हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो नाइन्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम को एंड एक्सरसाइज 1.5 को। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड को। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। Recall pi is defined as the ratio of circumference say C of a circle to its diameter say D. This is pi is equal to C by D. ये आपके पास सर्कल है, ये इसका सर्कमफ्रेंस है C और इसका डायमीटर है ये D. This seem to contradict the fact that pi is a irrational number. कि आपको जो आपका कॉन्ट्राडिक्ट है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिसोल्व करोगे। उसके लिए सबसे पहले देखो कि जो हमने पाई की वैल्यू रखी है ये यहाँ पर सी बाई डी आई है हमारे पास, ठीक है। जो सी बाई डी वैल्यू तो आ गई हमारे पास, लेकिन हमें ये पता है कि जो सी बाई डी किसकी फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम अगर Q की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए ना हमारे पास, तो जो C और D है हमारे पास वो हमें ये पता है कि कोई भी एक परफेक्ट या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। और ये है ओनली अप्रोप्रिएट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रियलाइज हो सकता है कि C और D में से कोई भी एक इरेशनल नंबर हो सकता है। अगर C और E में से कोई भी इरेशनल नंबर होगा, हमें पता है रैशनल नंबर को अगर इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल ही आना है, या इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल ही आना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से हुआ, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ। और हमें पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.142857 होती है, जो कि एक इरेशनल नंबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो आंसर लिख दोगे आप, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। When we measure a value with a scale, we only obtain an approximate value. We never obtain an exact value. हमें exact value नहीं मिलती, only approximate value मिलती है, ठीक है। Therefore, we may not realize whether C or D is irrational. कि हम ये नहीं बता सकते कि C irrational number है या D irrational number है। The value of pi is almost equal to 22/7 और 3.142857, ठीक है। ये तो इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बस इतना ही लिख के आना है आपको, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 और नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन के ऊपर √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको नीड होगी एक कंपास की, एक स्केल की, पेंसिल की, इरेजर, शार्पनर, सारी चीज लेके बैठोगी। मैं आपको समझाती जाऊंगी किस तरीके से आपको निकालने हैं, बस मेरे स्टेप को फॉलो करोगे और आप इन चीजों को अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है √9.3, तो अंडर रूट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव वैल्यू है तो आप यहाँ पर एक नंबर लाइन लो, ठीक है। और ये 9.3 की तक लेके जाओ, स्केल रखो 9.3 तक लेके जाओ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 9.3, पॉइंट रख देंगे A एंड B। अब आपको B पॉइंट को 1 इंच तक आगे बढ़ाना, 1 सेंटीमीटर तक आपको आगे बढ़ाना, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। सी पॉइंट आ जाएगा, ओके। अब 9.3 और सी पॉइंट देखो, एक आगे बढ़ा है तो ये 10 पॉइंट लगभग 3 के इक्वल है, तो इसको मान लेंगे हम 3। तो इसके लिए हमें ए और सी के बीच का मिड पॉइंट लेना होगा। ए और सी का मिड पॉइंट लगभग हो जाएगा हमारे पास 10 का हाफ करेंगे 5.1 समथिंग, तो आप 5.1 समथिंग ले लोगे यहां पर। अब इसके बाद आपको बनाना है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से हमें पता है कि ए पॉइंट पर कंपास की पिन रखोगे, उसको मिड पॉइंट एम तक आप ओपन करोगे, फिर लगा दोगे एक आर्क। देन उसके बाद सी पर आप कंपास को रखोगे और एम पॉइंट तक ओपन करोगे, फिर लगा दोगे आप एक और आर्क, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आर्क लगानी है। तो
ये बन गया आपका सेमी सर्कल। मैं रफली तैयार कर रही हूँ, आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये बना दिया मैंने सेमी सर्कल। अब ऐसे डॉटेड लाइन आपको यहां पर ड्रॉ करनी है। ओके, अब इसके बाद देखो बी के ऊपर बनाना है आपको 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल हमारा, एक लाइन लेंगे, मैं आपको रफली बताती हूँ साइड में, ताकि आपको यहाँ पर ड्रॉ अच्छे से हो जाए। यहाँ जगह कम होती है इसलिए रफली निकाल के देखो। यहां से हमने एक आर्क लगाई, उसके बाद यहां से उतनी ही आर्क लगा लेंगे, फिर इन दोनों आर्क से फिर आर्क लगाएंगे और इसको फिर हम डॉटेड मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देन इसके बाद हमने बी के ऊपर सेम ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें जो हमारा सेमी सर्कल था वहां तक लेके जाना है। सेमी सर्कल पे ले गए, वहां पर पी पॉइंट डिनोट कर देंगे। ठीक है, जो हमने बी पॉइंट और पी पॉइंट लिया था, सेम हम कंपास को ओपन करेंगे और एक आर्क लगा देंगे। यहाँ पर डिस्टेंस जो हमने कंपास ओपन किया है वो बी और पी पॉइंट तक का होना चाहिए, मीन्स इतना मेजर कर लेंगे हम यहाँ से इस पॉइंट पर रख के नोब कंपास की, और फिर हम आर्क लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। और जो हमारे पास ए सी थी उसको आगे बढ़ाते जाओ ऐसे। ठीक है, डॉटेड लेनी है हमें ताकि हमें प्रॉपरली मेंशन हो सके कि हमारा पॉइंट कहां पर बना है। सो जो ये डी पॉइंट बनेगा हमारा ए सी को आगे बढ़ाने के बाद, डी पॉइंट ये होगा हमारा √9.3। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको प्रॉपर स्केल लेते हुए यूज करना है। जितना पॉइंट दे रखा है उतना ही, उसी हिसाब से आपको आर्क वगैरह लगानी है, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ाना है, ताकि आपका जो नंबर लाइन के ऊपर √9.3 रिप्रेजेंट किया हो परफेक्टली रिप्रेजेंट हो सके, कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे उसी टाइम पर कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको टाइम टू टाइम दे सकूं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।